गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वाले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पर बात किए थे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्कशन शुरू कर लिए थे, ठीक है। और इस वाले पार्ट में मैंने कहा था कि मतलब अगले वाले लेक्चर में मैंने ये बात पहले बता रखा था कि दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड से आगे अब न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू पे काम करना शुरू करेंगे, ठीक। लेकिन एक काम और दिया था आप लोग को एससीवी में क्वेश्चन नंबर 1 to 33 बनाने के लिए, ठीक। कुछ स्टूडेंट्स ने इंडिविजुअली व्हाट्सएप पे पूछा या कहीं पूछा तो मैंने उसे उस ढंग से रिप्लाई भी कर दिया है, ठीक है। अब एक पर्टिकुलर स्टूडेंट नाम नहीं ध्यान है, क्लियर, नाम नहीं ध्यान है तो सीधा उसने चैनल पर डायरेक्टली पूछा कि सर ये क्वेश्चन में दिक्कत है, ठीक। तो उसका क्वेश्चन था सबसे पहले 13 नंबर, एससीवी का 13 नंबर, ठीक है। चेक करो, क्वेश्चन ये कह रहा कि NaCl इज बाउंड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन आयन, ठीक है। तो सोडियम एंड क्लोरीन आयन कैसे बने, चेक कर दो। लिटरली क्या है इसका मतलब, Na+ Cl-, क्लियर, ठीक है। अब when one electron is transferred to chlorine taking the separation between the ion, तो इसके बीच का सेपरेशन, इस दोनों आयंस के बीच का सेपरेशन ऑलरेडी क्वेश्चन में आर गिवन है, क्लियर। जो डेटा होगा लिख लेंगे। फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या दिक्कत है यार, आसान तो है। चेक करो, इस वाले पोर्शन में क्या, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर हुआ, ठीक। तो इस पे चार्ज कितना, लिटरली +1 ई, क्लियर। और इस वाले पोर्शन में या +E लिखते हैं ना, +1 ई क्या लिखे, और इस पर चार्ज कितना, -E। दोनों के बीच का सेपरेशन अवेलेबल है। फोर्स क्या हो जाता है, चेक करो, क्या फोर्स की वैल्यू 1/4 πε0 E² डिवाइड बाई R², यानी 9 × 10⁹ E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर, और R², R की वैल्यू सेपरेशन बिटवीन द आयंस टू बी 2.75 × 10⁻8 सेंटीमीटर में है, यानी 2.75 × 10⁻8 सेंटीमीटर में, मीटर में बदल दो, -2 का होल स्क्वायर, कैलकुलेट कर लो। इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्लियर ही है, ठीक। उसके बाद उसका क्वेश्चन था 23 नंबर, ठीक। आसान है, टफ नहीं है। हाँ, ये पक्का कहूंगा कि इस वाले पार्ट में क्वेश्चन थोड़े कैलकुलेटिव होंगे, क्लियर। आप कैलकुलेशन से भाग नहीं सकते, ठीक है, क्लियर ही है। चेक कर क्वेश्चन नंबर 23, कह रहा क्वेश्चन, 2 आइडेंटिकल पीच बॉल आर चार्ज्ड बाय रबिंग अगेंस्ट ईच अदर, ठीक। तो बताए थे कि जब रब करेगा तो एक जगह से चार्ज निकलेगा और दूसरी जगह कहीं जाकर के डिपोजिट होगा, क्लियर। जैसे इस वाले क्वेश्चन में आया था, क्या यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला, एक इलेक्ट्रॉन यहां डिपोजिट हुआ। सिमिलर फैशन में दो आइडेंटिकल सिस्टम को जब रब करोगे तो एक जगह चार्ज निकलेगा, दूसरी जगह चार्ज होगा, जाकर के डिपोजिट होगा, ठीक। अब दे आर सस्पेंडेड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल रॉड थ्रू ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर, द सेपरेशन बिटवीन द सस्पेंशन पॉइंट, अरे यार समझ गए तुम लोग क्या कर रहे। चेक करो, ये पॉइंट मान लो क्या है, शुरुआत में जो सस्पेंशन पॉइंट है वो कुछ ऐसा सोच लेना, यहां और यहां बोला है, जहां से तुम सस्पेंड कर रहे हो इसके बीच का सेपरेशन कितना, क्वेश्चन ने कहा 5 सेंटीमीटर, ठीक। लेकिन जब चेक करो, जब तुम इसे रब करोगे तो एक चार्ज, चेक करो ना, जब यहां से ट्रांसफर हुआ तो एक पार्टिकल क्या बना, पॉजिटिव,
दूसरा क्या बना नेगेटिव, तो जब रब करोगे तो इलेक्ट्रॉन एक से ट्रांसफर होकर के दूसरे में जाएगा, नॉर्मल सी बात है। ठीक, तो एक जगह से जहां से निकल करके जाएगा वो चार्ज कैसा बनेगा, पॉजिटिव, दूसरा चार्ज क्या बनेगा, नेगेटिव। चल, तो ये वाला चार्ज क्या बनता, मान लो ये वाला पोर्शन प्लस क्यू होता, ठीक, ये वाला पोर्शन माइनस क्यू होता। ठीक है, क्लियर। The separation between them 5 cm. In equilibrium, the separation between them is 3 cm. क्लियर है? यानी अब तय है कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ठीक, तो अट्रैक्ट करेगा तो ये वाला पोर्शन जब इक्विलिब्रियम में आया तो मान लो ये यहां आ गया होगा। अच्छा, इसका मास m, सिमिलर बोला है तो इसका ही मास m। ठीक, और ये वाला पोर्शन कहां, यहां आ गया होगा। क्वेश्चन के अनुसार इस दोनों के बीच का सेपरेशन 3 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन बोला। क्लियर। अब वेरीफाई करो इस वाले पोर्शन पे, चेक करना, इत्मीनान से चेक करो, कोई कष्ट नहीं है, आसान क्वेश्चन है। ये पार्ट फील करने की बात है, कोई टफ नहीं है। ठीक है, चेक करो, ये 3 तो ये 3, तो ये कितना, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना, 1 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना, 1 सेंटीमीटर। क्लियर है? ठीक, अपनी तरफ से कुछ भी मान लेना, क्या दिक्कत है। ठीक, इस वाले पोर्शन में चेक करो, तय है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो क्या ये अट्रैक्ट करेगा F और F से। ठीक, चेक करो, क्या mg नीचे लगेगा, वेरीफाई कर लेना, क्या mg नीचे लगेगा। चेक करो, स्ट्रिंग में टेंशन कुछ लगेगा, टेंशन वाला, क्या स्ट्रिंग में टेंशन T, इसे सोच ले। ठीक, और टेंशन T इधर कर ले, सही है। वेरीफाई करो, अपनी तरफ से थीटा तुम किसे ही मान सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक, इसमें कोई लेखबट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ देखो, तो ये वाला पोर्शन टेंशन T, ये वाला पोर्शन टेंशन T। क्लियर। एंगल के तौर पे तुम्हें जैसे काम करने की इच्छा है कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं इसमें। ठीक, चलो इस वाले पोर्शन में ऐसा करते हैं कि ये वाला पार्ट अपने एंगल के तौर पे थीटा मानते हैं। क्लियर, तो ये वाला पोर्शन थीटा मानते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक, तो ये वाला पोर्शन थीटा होगा, ये वाला पोर्शन थीटा होगा, इसका इधर का कॉम्पोनेंट क्या टी कॉस थीटा, ठीक है, और इधर का कॉम्पोनेंट क्या टी साइन थीटा। क्लियर। सिमिलरली इसका इधर का कॉम्पोनेंट टी कॉस थीटा, इसका इधर का कॉम्पोनेंट टी साइन थीटा। सही है, बैलेंस कर लो, कौन सी बड़ी बात है। चेक करो, टी साइन थीटा की वैल्यू क्लियर किसके बराबर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर। ठीक, टी कॉस थीटा की वैल्यू किसके बराबर, mg के बराबर। क्लियर, दोनों को डिवाइड कर दो यार, दोनों को जैसे ही डिवाइड करोगे तो tan थीटा की वैल्यू क्या f डिवाइड बाई mg के बराबर। ठीक, और क्वेश्चन में क्या पूछा, चेक करो, फाइंड द मास ऑफ द ईच बॉल। ठीक है, इफ चार्ज ऑन ईच बॉल ऑफ मैग्नीट्यूड गिवन है। ठीक, क्या टेंशन है, आसान तो है। चेक करो, सबसे पहले tan थीटा, क्या ये वाला पोर्शन परपेंडिकुलर थीटा इसे माने हो तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। क्लियर, शायद स्ट्रिंग का लेंथ दिया होगा 20 सेंटीमीटर। क्लियर, इस स्ट्रिंग का लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो चेक करो, अब ये जो बोल रहा हूं आसान है, कोई टफ नहीं है। इसका लेंथ 20, ये वाला पोर्शन 1, तो ये वाला पोर्शन कितना, नॉर्मल सी बात, 20 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ठीक, ये 399, कौन 399 के चक्कर में पड़ा रहे यार। ठीक, ये भी अप्रॉक्स क्या 20 के बराबर होगा, सोच लो, अप्रॉक्स, मैंने एक्जेक्टली नहीं बोला, अप्रॉक्स। क्लियर, अब सोचो tan थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर
डिवाइड बाई बेस, तो परपेंडिकुलर कितना 1, बेस एवरेज में कितना 20। चलो इस स्टेप से आगे बढ़ते हैं। ठीक, क्या ये वाला पोर्शन 1 डिवाइड बाई 20 लिखे। ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू और क्यू चार्ज था, क्यू स्क्वायर, सेपरेशन दोनों के बीच का आर स्क्वायर, और mg है ही, मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, चेक करो। 1 डिवाइड बाई 20, क्या ये वाला पोर्शन 9 इंटू 10 टू द पावर 9, क्लियर। क्यू की वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम, यानी 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 का होल स्क्वायर। दोनों के बीच का सेपरेशन जब इक्विलिब्रियम में, तो सेपरेशन कितना है 3 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये वाला पोर्शन क्या 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर, ऐसा लिखें। ठीक है, और mg मास निकालना है m, HCV है, परफेक्ट डेटा के आसपास काम करता है, तो मे बी अगर जो आंसर आए तो मे बी 9.8 से है। ऐसे 10 लेके ही बनाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। अब सब कुछ का डेटा है, m नहीं निकाल लेगा। ठीक है, जल्दी लिखो। एक क्वेश्चन और पूछा गया था 32 नंबर। इस वाले पोर्शन में था क्या, 2 particles A and B each carrying a charge Q are held at a separation D between them। ठीक, यानी ऐसा कहा गया, एक चार्ज Q लेते हैं, ठीक है, दूसरा चार्ज Q लेते हैं, ठीक है, तो क्या हो गया, छोड़ना, उससे क्या फर्क पड़ता है, बात समझना है। ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर, क्लियर। इसके बाद कहा गया ए पार्टिकल C having mass m and charge q kept at the middle point of the line AB, यानी इस जगह पर कोई चार्ज Q और मास m रखा गया, ठीक है, और इसका नाम दिया गया है C, मतलब नाम के तौर पे C। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है इफ इट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू ए डिस्टेंस x परपेंडिकुलर टू AB, यानी इसे, इस चार्ज को उठा करके हम x ऊपर की तरफ डिस्प्लेस कराए, ऐसा क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, डिस्प्लेस कराए तो बोल रहा है कि व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड ऑन इट बाय इट, क्लियर। तो आसान तो है, क्या दिक्कत है, चेक करो। अब ये चार्ज यहां तो नहीं रहा, ठीक, अब यहां है नहीं, तो इसे हटाते हैं। क्वेश्चन का ट्रेंड यही था, पहले चार्ज Q मास m C पॉइंट यहां रखा गया था, अब इस चार्ज को पढ़ के ऊपर लेके गए, अब यहां से इस चार्ज को हटाते हैं, ठीक, और अब चार्ज कहां है, यहां है, क्लियर। तो चार्ज यहां है, चेक करो, क्या पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, रिपेल किया F फोर्स से, क्या पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा F फोर्स से, ठीक। ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर है, इसलिए ये F और ये F आपस में भी बराबर है, ठीक है। अच्छा, A और B के बीच का सेपरेशन दिया है D, क्लियर। तो A और B के बीच का सेपरेशन D दिया, तो यहां से यहां तक का सेपरेशन D/2 और यहां से यहां तक का सेपरेशन D/2, ठीक। अब चेक करते जाओ इत्मीनान से, अपने तरफ से ये वाला पोर्शन थीटा माने, ये थीटा, क्लियर। तो वेरीफाई करना जो बना रहा हूं, चेक करते जाना, ये थीटा तो ये वाला एंगल थीटा, ठीक, ये थीटा तो ये वाला एंगल थीटा, सही है। तो ये वाला एंगल कितना 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी ये वाली एंगल कितना थीटा, और वैसे ही ये वाली एंगल थीटा, ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं, ठीक है, नॉर्मल सी बात। अब गड़बड़ है तो चेक करो, चलो ये थीटा थीटा करते हैं, ठीक है, हमको उससे भी बहुत ज्यादा लेना देना नहीं था, ठीक है। अगर जो वेरीफाई करो इस वाले पोर्शन में, यहां से कैलकुलेट हो जाएगा थीटा लेना, नहीं, ये थीटा लेने के बजाय ये कैलकुलेट हो जाएगा, याद रखें, ठीक है। इसे थीटा मान लें, ये वाला पार्ट थीटा, जो आसान होगा वही काम को तुम लोग के लिए कर रहा हूं, ये वाला पोर्शन थीटा, ठीक। तो चेक करो, यही लाइन तो है, सही है ना, तो चेक करना, ये वाला एंगल थीटा तो ये वाला एंगल थीटा, फटाफट आ गया।
ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल थीटा। ठीक, तो चेक कर। अब अगर जो कंपोनेंट तोड़ेगा तो इसका इधर एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा, इसका इस तरफ एफ साइन थीटा, सही है ना, क्लियर। और इसका इस तरफ, इस फोर्स का इस तरफ एफ कॉस थीटा यानी 2f कॉस थीटा, और इस तरफ कितना एफ साइन थीटा। तो चेक करो, एफ साइन थीटा कैसे करो, ऊपर में तो बॉडी पर नेट फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, यानी एफ नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक का लिख रहा हूं मैं, कितना आ जाएगा 2f cos थीटा, क्लियर। चेक करो, इसकी वैल्यू 2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, दोनों के बीच का सेपरेशन। तो चेक करो, ये वाला पोर्शन d/2 है, ये वाला पोर्शन x है, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, चेक करना, वहां मैंने नहीं लिखा था, d/2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो होगा का स्क्वायर, फोर्स वाले पोर्शन। अब cos थीटा की वैल्यू, cos थीटा की वैल्यू x डिवाइड बाई दिस, यानी x डिवाइडेड बाई रूट ओवर d डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो चेक कर, ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये वाला पोर्शन कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू एक्स डिवाइडेड बाई, इस सेक्शन को क्या लिख सकता था d/2, जानबूझ के ऐसा लिख रहा हूं अभी, प्लस एक्स स्क्वायर, कैलकुलेट करके लिख सकता था लेकिन नहीं लिखा, ठीक है, टू दी पावर 3/2, क्लियर। पहले पार्ट का, इसके पहले पार्ट का 32 नंबर के पहले वाले पार्ट का सॉल्यूशन यही होगा, ठीक है। फिर दूसरा पार्ट चेक करो इसका, दूसरा पार्ट क्या रहा, इफ x वेरी वेरी लेस देन x d, ठीक, यानी इस वाले पोर्शन में एक कंडीशन लगाएगा, क्या डी वाले पार्ट कहा x dx, x वेरी वेरी लेस देन d, क्लियर। तो x वेरी वेरी लेस देन d, तो बड़ा कौन, अरे भाई बड़ा कौन, d, क्लियर। तो जो टर्म बड़ा है उसको कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो चेक करो, इस वाले पोर्शन में ये भी बताया था, यानी अब एफ नेट की वैल्यू क्या ले सकते थे 1 डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इस वाले पोर्शन में चेक करो, ये वाला पोर्शन क्या क्यू क्यू एक्स डिवाइड बाई, जो टर्म बड़ा है उसे कॉमन लेना था, ठीक है। तो जो टर्म बड़ा है मैं सिंप्लीफाई नहीं किया हूं अभी, ठीक, पूरी तरह। आंसर यही है क्या इसका, पहले वाले पार्ट का, हाँ d²/4 के टर्म पे, तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ d को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो इस वाले पोर्शन में डेटा क्या हो जाएगा, चेक करो, इसको बाहर निकालोगे तो ये वाला पोर्शन dq, ठीक, ये वाला पोर्शन सीधा सीधा 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रहा 4, और ये वाला पोर्शन क्या एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी स्क्वायर, कुछ ऐसा, टू दी पावर 3/2, ठीक है। कोई दिक्कत, तो चेक करो, इस वाले पोर्शन में अब वेरीफाई करना क्या हो जाएगा, इत्मीनान से, x बहुत छोटा है, डी स्क्वायर छोटा बड़ा, दिस वन टेंस टू 0, क्लियर। तो दिस वन टेंस टू 0, अब चेक करो इसकी वैल्यू क्या हो जाता है, यानी यहां से अगर जो एफ नेट पे चले, क्लियर, तो क्या ये वाली वैल्यू 1 डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू एक्स डिवाइडेड बाई डी क्यू, और यहां चेक करना भाई, ठीक है, क्या इसे 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकता था, 1/2 का होल स्क्वायर लिखिएगा तो 2 मर गया, यानी 1 डिवाइड बाई 8, यानी ये वाला पोर्शन डिवाइडेड बाई 8, कुछ ऐसा। अब सिंप्लीफाई करके जो आ जाए चेक करना, ऊपर में 2 होगा आंसर में, ठीक है। अच्छा बी का आंसर ही नहीं दिया, छोड़ो हटा, कोई मतलब नहीं, ठीक, इतना आया, क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इस वाले पोर्शन में चेक करो, सी वाला पोर्शन बोला टाइम पीरियड निकालने को, ठीक, क्या इशू है, टाइम पीरियड निकालने को कह रहा है ना, ठीक है। तो चेक कर,
टाइम पीरियड के लिए अगर जो लैंग्वेज बना रहे होते तो क्या ये वाला पोर्शन एफ नेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, दिख ही रहा है, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, आपको टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला तो बताया ही था, क्या करता, चेक करो क्या इस एफ, अब यहां सीधे लिख रहा हूं मैं, ये मास फ्लो एक्सेलरेशन, ठीक है, इस वाले पोर्शन में 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इस वाले पोर्शन की वैल्यू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, ठीक है, एक्स डिवाइडेड बाई डी क्यू बाई 8। अब तुम लोग कैलकुलेट कर लेना, ज्यादा मैं इसमें कैलकुलेशन के पीछे नहीं जा रहा आंसर बनाने चक्कर में, ठीक है। ये वाला पोर्शन एक्सेलरेशन को क्या डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर लिख सकता था, क्लियर। ये वाला पोर्शन 1/2 पाई एम एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डी क्यू डिवाइडेड बाई 8, ठीक, और एक्स बाहर, याद कर शायद यही स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एक्सेशन था, क्लियर। और ये पूरा टर्म कौन सा टर्म, ये पूरा टर्म क्या सिखाए थे, ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा, क्लियर है ये। अब ओमेगा स्क्वायर निकाल दिए, टाइम पीरियड नहीं निकालोगे क्या, ठीक है, जल्दी लिखो। चलो ये 3 क्वेश्चन पूछा गया था, जिनको और भी किसी टाइप का डाउट हो 1 से लेकर के 33 के बीच में, ठीक है, वो पर्सनली मैसेज करके या फिर क्या कहते हैं, जैसे कि अब जिनका नाम नहीं पता चल पाया उन्होंने अगर जो सीएस के वीडियो वाले पोर्शन में जाके कमेंट करके लिखा, ठीक। तो जिनका जो प्रयास मेरा यही है, आपका कोई भी डाउट और कोई भी सेक्शन छूटे ना, ठीक है। आज वाले क्लास में मैंने बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड पे कुछ न्यूमेरिकल्स करना शुरू कर दे यहां से, ठीक। आसान है, टफ नहीं है, क्लियर। चेक करो, नॉर्मल सी बात, ठीक है, कि मैंने तुमको क्या सिखाया था कि कहीं पर भी किसी जगह भी, क्लियर, अगर जो मुझे फील्ड चाहिए, क्लियर, तो क्या मान लेंगे 1 कूलम। जिस पॉइंट पे मुझे फील्ड चाहिए उस पॉइंट को अपने मन से 1 कूलम मान लेंगे, ठीक है। यानी मीनिंग अगर जो भूल नहीं गए हो तो क्यू, इसे मैंने फिक्स चार्ज बोला था, अगर दोबारा बात रिपीट नहीं कर रहा, कुछ और बात समझा रहा हूं, ठीक है, इसे मैंने फिक्स चार्ज बोला था, या फिर इस सेक्शन को मैंने बोला था सोर्स चार्ज, क्लियर। अब मान लो इससे r डिस्टेंस पर फील्ड निकालना है, ठीक, इस P पॉइंट पर, तो क्या करेंगे, अपने मन से यहां पर 1 कूलम मान लो, क्लियर। अपने मन से 1 कूलम मानोगे तो क्या पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा, क्लियर। जब यहां 1 कूलम है तो सीधे सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या लिख सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत, उसे ढंग से अगर जो मैं बोलता इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म, याद रखना मैं फिर बोल रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। क्वेश्चन इससे भी बहुत सारे होंगे। यह पोर्शन क्या लिखोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यह वाला पोर्शन क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर और आर कैप वेक्टर, यानी आर का यूनिट वेक्टर। रीजन चेक करो, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता है इस ओर, यानी इस डायरेक्शन में, ठीक। तो ये किसके डायरेक्शन में, आर के डायरेक्शन में तो है, क्लियर। तो आर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किसके डायरेक्शन में, आर के डायरेक्शन में, ठीक है। तो आर के डायरेक्शन में या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ था, फोर्स के डायरेक्शन में, क्लियर। तो फोर्स का डायरेक्शन किधर था, इस तरफ। तो जैसे कुलम्स लॉ में काम कराए थे वेक्टर फॉरवर्ड, सिमिलरली वैसे ही अब यूनिट वेक्टर क्या लिख सकता है, याद कर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, यह वाला पोर्शन आर स्क्वायर, इसे वेक्टर आर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर लिख सकता था। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर क्यू और आर वेक्टर, ऐसा लिख सकता था, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब अगर जो गड़बड़ नहीं है तो पोजीशन वेक्टर के थ्रू बताया थे, इलेक्ट्रिक फील्ड कूलम्बिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन वेक्टर फॉर्म पोजीशन वेक्टर बताए थे, ठीक।
तो कभी कभी 12th बोर्ड में भी डेरिवेशन के तौर पे आ जाए, कुछ नहीं करना है, एज इट इज सेम, क्लियर है ये, ठीक है। लिखोगे इसे जल्दी। अब इसके बाद हम लोग इस वाले पोर्शन वेक्टर फॉर्म और इलेक्ट्रिक फील्ड पर काम करना शुरू करें, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, क्लियर, आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लोगे, ठीक है। क्वेश्चन लिखा रहा है तो ज्यादा सही है, मैं भी बोलने के टाइम पे थोड़ा मोड़ा किसी को में भी कॉपी तुम लोग भरोसा ना है, ठीक है। आदत से लाचार है तुम लोग, कभी भी अगर जो बोला है तो वो काम करेगा नहीं, कॉपी और पेन लेके बैठता नहीं होगा, सिर्फ मास्टर का चेहरा दिख रहा है, ठीक। तो उससे बेटर है कि मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, बोर्ड का एग्जामिनेशन है, ठीक है। कॉपी बिल्कुल साथ साथ तैयार करते जाइए, ठीक है। चलिए लिखिए, पहले वीडियो पॉज करके क्वेश्चन लिख लो, ठीक है। पहले वीडियो पॉज करके क्वेश्चन लिख लेना आराम से, उसके बाद समझे इस सेक्शन को, ठीक। क्वेश्चन लंबा था इसमें लिखवा दिया, ठीक है। छोटा क्वेश्चन तो मैं डायरेक्टली ऐसे ही कर लेता हूं, ठीक है। चेक कर, क्वेश्चन समझ आसान है, देखने में बड़ा लग रहा है, सॉल्यूशन बहुत छोटा है, ठीक है। 12th वाले पोर्शन में यही सबसे अच्छी बात है। 12th के सारे क्वेश्चंस, मतलब जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे लगभग क्वेश्चन बड़े बड़े होंगे, ठीक है, और उसका सॉल्यूशन बड़े छोटे छोटे पार्ट्स में आ रहा होगा। चेक करो क्वेश्चन क्या कह रहा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय -3 माइक्रोकूलम चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट पी, ठीक। तो पॉइंट पी कहां था भाई, यहां था, ठीक है। यहां पे शुरुआत में कितना चार्ज है, -3 माइक्रोकूलम, क्लियर, ठीक है। ड्यू टू सिस्टम ऑफ सोर्स एस, क्लियर। तो ये सिस्टम ऑफ सोर्स एस था, क्लियर, ऑफ फिक्स्ड पॉइंट चार्जेस एज शोन इन फिगर, यानी फोर्स लगा इतना, ये सभी चार्ज मिलकर के पी पॉइंट पर जो फोर्स लगा रहा होगा वो कहां से लगा रहा होगा, ये फोर्स, क्लियर। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू एस, क्लियर। तो खुद सोचो मैंने क्या बोला था, यहां पर पी पॉइंट पर जो जितना बड़ा चार्ज लेके आएगा उसको उतना टाइम्स ज्यादा थप्पड़ लगेगा, थप्पड़, गाल, हाथ, याद है ये वाला बात, भूल तो रह गया, ठीक है। तो सोर्स तो ना बदला, मैं तो ना बदलूंगा, तो सोर्स ना बदला, यानी सोर्स के चलते यहां पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, लेकिन अगर यहां चार्ज बदले तो फोर्स का मैग्नीट्यूड बदलेगा, यही होगा ना। अगर जो इस पी पॉइंट पर चार्ज बदले तो फोर्स का मैग्नीट्यूड बदलेगा, ठीक। तो पहला क्वेश्चन तो ये बोल रहा कि इसके चलते यहां पर फील्ड कितना था, तो फील्ड किसका, सोर्स का। तो ये किसके बारे में पूछ रहा, सोर्स के बारे में, क्लियर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू एस, क्लियर। तो याद कर क्या सिखाया था, भूला नहीं है तो F इक्वल टू क्यू इंटू ई, ये तो बताए थे, अरे E इक्वल टू एफ डिवाइड बाई क्यू बताए थे, तो क्यू इंटू ई भी तो होगा। तो फोर्स की वैल्यू चेक करो, फोर्स की वैल्यू है 21 आई कैप प्लस 9 जे कैप, क्लियर। माइक्रो न्यूटन में है तो चलो 10⁻⁻⁶। अब Q की वैल्यू जो था वो लिखो, कितना, -3 इंटू 10⁻⁻⁶। और इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को पता नहीं, वही तो कह रहा है निकालने को, तो चेक करो 10⁻⁻⁶, 10⁻⁻⁶ बढ़ गया, ठीक है। 3 है, 7, 3, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना, -7 आई कैप -3 जे कैप न्यूटन पर कूलम, यही होगा, ठीक। पहले पार्ट का सॉल्यूशन हो गया भाई, अच्छा 1 2 लिखे, चलो वही लिखना 1 2, पहले पार्ट का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। दूसरे पार्ट में क्या कर रहा होता, चेक करो। नाउ इफ नाउ 2 माइक्रोकूलम चार्ज इज प्लेस्ड एंड 3 माइक्रोकूलम इज रिमूव्ड, ठीक है। तो मैंने क्या सिखाया था, बिल्कुल वही जैसे बताया था, बिल्कुल वही सेम क्वेश्चन है, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल नॉर्मल सी बात, ठीक है, कि यहां पर चार्ज बदलेंगे
तो थप्पड़ का मैग्नीट्यूड बदलेगा, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बदलेगा, फील्ड नहीं बदलेगा। फील्ड किसकी प्रॉपर्टी है? सोर्स की। क्लियर? फोर्स किसकी प्रॉपर्टी है? टेस्ट चार्ज की। क्लियर? तो यहां पर टेस्ट चार्ज जैसे बदलोगे इस जगह पर, जैसे टेस्ट चार्ज बदलोगे उसके अनुसार से फोर्स लगेगा। तो पहले -3 माइक्रोकूलम, तो -3 माइक्रोकूलम के चलते इतना फोर्स। क्लियर? तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि अब 3 माइक्रोकूलम रिमूव करो, -3 माइक्रोकूलम इज रिमूव। ठीक, हटाई से। ठीक, इसके जगह क्या बोला? 2 माइक्रोकूलम, लिख 2 माइक्रोकूलम। ठीक है, अब पूछ रहा फोर्स क्या लगेगा। ठीक है, मे बी अब तो तुमने चार्ज बदल दिया तो थप्पड़ बदल जाएगा, थप्पड़ का मैग्नीट्यूड बदल जाएगा, लेकिन फोर्स का मैग्नीट्यूड बदल जाएगा। तो चेक करो, अब जो चार्ज दिया है मे बी Q1, क्योंकि अब पहले Q -3 था, अब ये Q1 इलेक्ट्रिक फील्ड, तो Q1 की वैल्यू कितना? 2 माइक्रोकूलम। सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कुछ भी कर लेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड नहीं बदल सकता, सॉरी डायरेक्शन नहीं बदल सकता, उसका मैग्नीट्यूड नहीं बदल सकता। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, यानी ये वाली वैल्यू एज इट इज रखो, -7i कैप -3j कैप। सॉल्व करोगे तो चेक करो, ये वाला पोर्शन -14i कैप और -6j कैप माइक्रो न्यूटन। क्लियर? ठीक है, हो गया दूसरे का सॉल्यूशन। जल्दी लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। फॉर एग्जाम्पल, एक मास है, मास m। क्लियर? और चार्ज -q रख रहा होगा। मान लेना कि मास m और चार्ज -q। ठीक है, इसे हम लोग को हवा में रखना है, हवा में, अधर में लटकाना है। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा? क्लियर? सही है ना? इस बॉल को या इस मास और मास m और चार्ज -q को हवा में रखना है। क्लियर? हवा में इक्विलिब्रियम में रहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या होगा? ठीक, तो चेक कर, जब ये हवा में होगा तो तय है mg नीचे लगेगा, कंफर्म। क्लियर? और जैसे ही इस वाले पोर्शन में mg लगेगा, इस तो हवा में रहेगा, ये तो नीचे गिर जाएगा। ठीक, तो इसको बैलेंस करने के लिए कहीं ना कहीं, इसको बैलेंस करने के लिए कहीं ना कहीं एक फोर्स ऊपर की तरफ आना चाहिए। क्लियर? तो ऊपर की तरफ आना चाहिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ आना चाहिए? चेक करो, बताए थे। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जब नीचे लगाओगे और चार्ज नेगेटिव रहा तो क्या इस सेक्शन में फोर्स ऊपर की तरफ Q × E लगेगा? ठीक, जितना ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स और नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स अगर जो इक्वल एंड अपोजिट है, क्लियर, तो क्या इस सिस्टम पे नेट फोर्स की वैल्यू 0 होगी। क्लियर? यानी क्या ये वाला पोर्शन QE = mg लिखे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या mg/q होगा। ठीक है, और डायरेक्शन, डायरेक्शन के तौर पे क्या? डाउनवर्ड, सीधा लिख दे रहा हूं, डायरेक्शन के तौर पे क्या? डाउनवर्ड। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक करो। इस पर मैं पहले भी काम करा चुका हूं, इसलिए मैं ज्यादा नहीं काम कराने के मूड में आऊंगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक हेक्साडेकान टाइप का सिस्टम लो, कुछ इस टाइप का, ऑलरेडी करा रखा हूं। साइड का लेंथ L ले लो। ठीक है, सभी जगह कॉर्नर्स पे चार्ज Q Q Q Q रख दो। क्लियर? आपसे पूछूं इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? ठीक है, इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? क्लियर? तो चेक कर, सीधा सीधा ऑलरेडी तुम लोग कर रखा है काम। मैंने क्या कहा कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वहां 1 कूलम मान लो। ठीक है, तो 1 कूलम यहां मानोगे तो पॉजिटिव रिपेल करता किससे? ई से। ठीक, पॉजिटिव रिपेल करेगा किससे? ई से। पॉजिटिव रिपेल करेगा ई से। यहां 1 कूलम मान रहा हूं। क्लियर? पॉजिटिव रिपेल करता 1 कूलम ई से, पॉजिटिव रिपेल करता ई से, पॉजिटिव रिपेल करता ई से। सब तरफ क्या है? ई कैंसिल आउट, ई कैंसिल आउट, ई कैंसिल आउट, इक्वल एंड अपोजिट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे, या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं सेंटर पे।
क्या 0 होता? क्लियर? सिमिलरली फिर चेक करो, ऐसा कुछ करा रखा हूं, टाइम बिल्कुल बर्बाद ना करें, फटाफट ये सब छोटा छोटा फर्जी वाला क्वेश्चन खत्म कर लेना है जल्दी जल्दी। आज ये सारे सेक्शन खत्म हो जाने चाहिए। चार्ज क्यू, चार्ज क्यू, चार्ज क्यू, चार्ज क्यू, चार्ज क्यू। और क्या किया मैंने, एक कॉर्नर से चार्ज हटा दिया, ठीक है। और फिर से आपको पूछूं कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, क्या सिखाए थे? सेंटर पे 1 कूलम मान लेना है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा ई से, 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 पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा ई से। ठीक, तो चेक करो, इस बार ई कैंसल आउट, ई और ई कैंसल आउट, क्या एक ई बच गया? यानी सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड किसके बराबर? ई के बराबर। क्लियर? और साइड इसका एल लेता तो वैल्यू क्या, 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाई एल स्क्वायर, यही ना होता। ठीक है, सिमिलर चेक कर, फटाफट लिख लेना। क्लियर? अब इसी वाले पोर्शन में थोड़ा एक एप्लीकेशन चेक करो, एप्लीकेशन का छोटा सा सेक्शन, ठीक है। अब इस बार मैं यहां पे एक चार्ज हटा दूं और मेरी मर्जी यहां पे एक चार्ज हटा दूं, ठीक? क्लियर? तो चेक कर, मैं आपसे पूछूं फिर से कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है? वही सेम क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन खूब सारे कर रखे हैं, इसमें टाइम नहीं बर्बाद करते हैं। क्लियर? तो चेक कर, क्या पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता किससे? ई से। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता किससे? ई से। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता किससे? ई से। ठीक है, और कुछ छूटा गया? पॉजिटिव पॉजिटिव ई से, पॉजिटिव पॉजिटिव ई से, अच्छा एक बार छूट गया, पॉजिटिव पॉजिटिव ई से। क्लियर? तो चेक करो, ये ई और ये वाला ई एक दूसरे के इक्वल अपोजिट, ठीक है। चेक करना, वहां पे बताया थे इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी कूलम्बिक फोर्स सेंटर पे निकालने को कह रहे थे, ठीक है। तो वैसे ही यहां पे ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, चेक करना। क्या एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ और एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ, तो दोनों के बीच का एंगल ये पूरा कितना होगा? 120 डिग्री, ठीक। तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या लिखता? सीधा लिख रहा हूं, याद करना, बिल्कुल ऐसे ही बताया था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा, यही था ना। ए बी मैं बोल रहा हूं, लिख रहा हूं, अरे वेक्टर है, वेक्टर की तरह बोल रहा हूं, और क्या है, ठीक है। ए की जगह भी ई है, बी की जगह भी ई है, ठीक। तो चेक करो, ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा भाई, ये वाला पोर्शन ई स्क्वायर 2e स्क्वायर और cos -1/2, तो 2 मर गया, माइनस माइनस का ये मर गया, यानी कि ये वाला पोर्शन किसके बराबर? ई के बराबर। क्लियर? यानी इसका भी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, q डिवाइड बाई एल स्क्वायर। कोई दिक्कत है? ठीक है। अब रट मत लेना कि ये और ये बराबर है। क्लियर? मतलब बिल्कुल रट मत लेना कि ये वाला और ये वाला बराबर है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट यहां और यहां पर एंगल 120 डिग्री था, इसलिए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। क्लियर? मे बी 60 डिग्री होता तो √3 होता, सही है ना। क्लियर? तो कोई रटना नहीं है, सॉल्व करना है, ठीक है। क्लियर? जल्दी जल्दी लिखे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए 0, 1, 2 मीटर, 2 मीटर ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज -20 माइक्रोकूलम, ड्यू टू पॉइंट चार्ज -20 माइक्रोकूलम placed at point B √2 0, 1 meter, placed at point B √2, 0,
1 मीटर। ठीक है, चेक करो, क्वेश्चन बड़ा आसान है, क्लियर। ए पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ठीक है, तो ए का कोऑर्डिनेट हमें कितना दे दिया, 0,1,2। ठीक, बी का कोऑर्डिनेट कितना दे दिया, बी का कोऑर्डिनेट दिया √2,0,1। ठीक, क्लियर। चार्ज कहां दिया है, बी पर, क्या है क्वेश्चन में, -20 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट पॉइंट बी। ठीक, यानी यहां पर चार्ज है -20 माइक्रोकूलम, सॉरी। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सीधा सीधा पोजीशन वेक्टर निकालना, याद करना, जैसे वहां फोर्स सिखाए थे वैसे यहां करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू बी, ए ड्यू टू बी, तो कहां निकालना है, ए पर बी के कारण। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो पोजीशन वेक्टर एट ए बी पर, तो क्या लिखता, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो ये वाला पोर्शन आर ए माइनस आर बी। आर ए की वैल्यू चेक कर लो यार, ये कितना 0 आई कैप। ठीक, मैं सीधा लिख रहा हूं आर ए, ये जे कैप होगा, ये वाला पोर्शन 2k कैप होगा, माइनस बी का लिख दो √2i कैप और प्लस k कैप, यही ना। सॉल्व करो, क्या हो जाना चाहिए, सॉल्व करोगे तो ये वाला पोर्शन -√2i कैप -√2i कैप प्लस j कैप और माइनस यानी प्लस k कैप, यही होता। ठीक, यानी पोजीशन वेक्टर ए विथ रेस्पेक्ट टू बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाता, क्लियर, सीधा सीधा -√2 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर यानी 2। ठीक है, हमको चाहिए था इलेक्ट्रिक फील्ड कहां, बी पर, चेक कर ले। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या था बताए थे, वेक्टर फॉर्मेट में 1/4πε0 क्यू, चेक करना, r³ लिखे थे, r³। ठीक है, तो यहां क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी का होल क्यूब, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, यही लिख लेंगे। ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या, 9 × 10⁻⁹, इसकी वैल्यू कितना, -20 × 10⁻⁶ जो है वो लिखो। ठीक है, पोजीशन वेक्टर कितना 2 का क्यूब कितना 8। ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर कितना, ये यानी -√2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, जो लड़ा तो कर ही लोगे, क्लियर ना। ठीक है, तो फटाफट लिख लेना ये, है ना। अब एक सेक्शन ये कि प्रयास करूंगा कि अब रेगुलर वीडियो जाए। ठीक है, एक प्रॉब्लम ये है, पहले बोल दे रहा हूं कि बीच वाले वीडियो में थोड़ा सा मेरा आवाज कहीं गड़बड़ हुआ है, किसी स्टूडेंट ने फोन करके मुझे बताया था। ठीक है, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि मेरा घर एयरपोर्ट के नजदीक में है, कंटिन्यूअस फ्लाइट जब से ओपन हुआ है तो कंटिन्यूअस फ्लाइट वाला पोर्शन चल ही रहा है। ठीक है, तो कब बनाने के टाइम पे अचानक फ्लाइट गुजर जाता है, ठीक है, तो उसको थोड़ा मेंटेन करना पड़ेगा। क्लियर, प्रयास करूंगा कि अब छोटे छोटे टुकड़ों में रेगुलर वीडियो डालूं। ठीक है, और सिलेबस की चिंता ना करें, होगा वो सब कुछ। ठीक है, पहले ही बोल रखा था, और 12th का सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है, आसान है। ठीक है, हाँ, बशर्ते सोचना ज्यादा है। क्लियर, 11th दिखता था, 12th फील करना है। ठीक, तो यहां फील कराने में टाइम जाता है, न्यूमेरिकल्स तो आसान ही है, न्यूमेरिकल्स कहां टफ है। क्लियर, ठीक है, रेस्ट। हाँ, जिनको जो प्रॉब्लम होगा बेधड़क पूछे। ठीक है, मैं हर क्लास में डिस्कस कर लूंगा, प्रयास करूंगा डिस्कस कर लूं। ठीक है, क्योंकि अभी मेरे पास एक कम्युनिकेशन का साधन है, वो SCE। क्लियर, तो बेटर है एक अच्छी बुक से काम करते रहे हम लोग, है ना। रेस्ट, जब क्लासरूम में मिलेंगे वापस पैकेज, ये सारी चीजें, क्लियर, सब कुछ ये सारी चीजें हम लोग वेरीफाई कर लेंगे। क्लियर, चलो नेक्स्ट अगले क्लास मिलते हैं। ठीक है।